देखो हम लोग आज हम लोग टॉपिक शुरू कर, आ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो शांति से बैठ जाओ, शांति शुरू कर रहे हैं आप। नहीं बैठ शांति से बैठ। देखो आज हम लोग को लास्ट क्वेश्चन बताना है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और यूनिट है हम लोगों का यूनिट 9। एनसीईआरटी यूनिट 9, यूनिट हो गया हम लोगों का 9 और चैप्टर का नाम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 9 पॉइंट कितना है क्वेश्चन नंबर 9.36 लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन लिख देते हैं, बोलिए व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड what do you understand by the terms what do you understand by the terms। क्या पहला क्या है, पहला हाइड्रोजन लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एनसीईआरटी खत्म, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर यूनिट 1 पर जाएंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इकोनॉमी, इकोनॉमी हाइड्रोजन इकोनॉमी पहला टर्म हुआ हाइड्रोजन इकोनॉमी। दूसरा क्वेश्चन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। तीसरा क्वेश्चन सीन गैस, सीन गैस। और चौथा क्वेश्चन वाटर गैस, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, रिएक्शन। और पांचवा है फ्यूल, फ्यूल गैस, फ्यूल गैस, फ्यूल सेल, हाँ सेल, फ्यूल। ठीक है, अब चलो यही हमको समझाना है। लास्ट जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी नोट करिए। अच्छा ऐसा करते हैं ना, अब एनसीईआरटी में तो बुक में है ही ना, एक एक करके लोग लिखते हैं, इतना ही हम लोग को सीखना है। अब चलो इसमें से हम लोग पहला सीखेंगे आज हाइड्रोजन इकोनॉमी। समझते हैं व्हाट इज हाइड्रोजन इकोनॉमी, बेटा इसको बेटा दे, जल्दी लिख लिया। एक पहला लिख लिया हाइड्रोजन इकोनॉमी, दूसरा क्या कब लिख लिया। अब चलो हाइड्रोजन इकोनॉमी से हम लोग शुरू करते हैं। चलो हाइड्रोजन इकोनॉमी, पहला हाइड्रोजन इकोनॉमी। देखो एक बात समझो, ध्यान ध्यान दो, एक मिनट सर, आप अरब कंट्रीज में जाएंगे, अब ध्यान से देखिए, बस आप किताब बंद करिए, लाइक यहाँ बंद करिए, ध्यान। अच्छा बात इसको यूज करना, अभी तक बोर्ड पर ध्यान, क्या बोले ध्यान, बोर्ड पर ध्यान दो। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है, देखो किताब पढ़ने तुमको समझ में नहीं है, अभी हम समझा रहे हैं याद, ध्यान से सुनोगे तो याद होगा। पूछेगा परीक्षा में हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है, किताब का क्वेश्चन है। देखो हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है, जैसे देखो अरब कंट्रीज में जाओगे, कुवैत है, ईरान है, इराक है, वहाँ मिट्टी के नीचे से तेल खनिज नहीं, शुरुआत पेट्रोल डीजल ये सब निकलता। अब लोग वहाँ पर पानी नहीं निकलता, पीने वाला पानी कल से नहीं निकलता, मिट्टी तेल डीजल पेट्रोल तो बहुत महंगा है। तो उसको सुनो, तो वहाँ का जो इकोनॉमी है उसको हम लोग कहेंगे अरब कंट्रीज का इकोनॉमी है डीजल इकोनॉमी, पेट्रोल इकोनॉमी नहीं, उसी से उसका व्यवसाय चलता है। नहीं वो मान लो खाने का सामान मान लो इंडिया से जाएगा, गेहूँ चावल तो होगा नहीं मालूम, तो इंडिया से जाएगा, इंडिया से जाएगा, लेकिन उसके बदला में तेल तेल ही से सब हो जाएगा, अब पूरा ये एकदम शहर बसा क्यों, लेकिन उसका इकोनॉमी कौन सी पड़े बोलता, अरे कौन पर तेल की डीजल पेट्रोल इकोनॉमी। वैसे ही आने वाला समय में जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, कोयला तो खत्म हो गया, कोयला इंजन बंद हो गया, तो आने वाला समय में हाइड्रोजन इकोनॉमी शुरू होने वाला है। पानी से हाइड्रोजन बनता है, वाटर का वेपर मारते हैं कार्बन के कंपाउंड पर, समझ रहे हो, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या हुआ, जब इसको हम व्यवसाय, अब पहले लोग को ध्यान इस पर नहीं जा रहा,
पहले पेट्रोल बहुत था, डीजल बहुत था, कोयला भी बहुत था। अब ये बोर्ड पर ध्यान, आप देखो जब बोर्ड पर पूरा ध्यान बोलो तब पूरा याद हो जाएगा। तो बोलो पहले कोयला बहुत था लेकिन खत्म हो गया, डीजल पेट्रोल का भी दाम बढ़ रहा है, इसका मतलब अमाउंट कम हो रहा है, एक समय खत्म हो जाए, इसका पूरा इकोनॉमी ही बंद हो जाए, वहां सब लोग है ना कुछ नहीं है, गेहूं चावल उपजेगा नहीं और तेल भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो, तो जैसे पेट्रोल डीजल पर उसका इकोनॉमी चल रहा है, वैसे आने वाला समय पर हाइड्रोजन का भी जलाने में उपयोग होगा। डीजल अब देखो ना सीएनजी में 5% हाइड्रोजन मिला के जलाते हैं, समझ गए, तो जलने में यूज होगा। और आप जानोगे वो होता है क्रायोजेनिक इंजन, उसमें हाइड्रोजन नहीं जलता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जलता है, क्रायोजेनिक इंजन बताया था, क्रायोजेनिक इंजन तो उसमें हाइड्रोजन ही जलता है। और अभी बोले फ्यूल सेल में, जब यहाँ से आदमी चांद पर गया तो पानी पीने के लिए बाल्टी में नहीं ले गया था, फ्यूल सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और उससे बिजली जलता है, और उससे दोनों के रिएक्शन से पानी बनता है H2, 2H2 और प्लस O2 का बनता है 2H2 पानी बनता है। और इस रिएक्शन से बहुत हीट निकलता है, उस हीट को बिजली बना लिया। पहले बार जो अमेरिका जो यान भेजा था तो पानी पीने के लिए हम बाल्टी भर के नहीं ले गया था, वो क्या किया मालूम है, यही सेल बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल से, उससे एसी चलाता था, ठंडा रखता था सब, और उसके क्रम में जो पानी निकलता था वो पीने में यूज करता, समझ गए, उसको मिनरल वाटर बना के उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सब घोल के मिनरल वाटर, यहाँ से पानी कितना ले जाता, जो अब पानी का तो बहुत यूज है, मुँह हाथ धोओगे तो भी पानी चाहिए, फिर पानी यहाँ जो अब यहाँ से पहला बार चंद्रमा पर गया ना अमेरिका का सेल, अमेरिका का जो वायु गया यान वहाँ चंद्रयान, तो उसमें यही सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल बना के, उसमें क्या हुआ, इधर बातचीत नहीं, यहाँ देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन से जो हीट बना उसको बिजली बनाया, और बिजली बना के तो करंट बना के लाइन चलाया, बॉल जलाया, एसी चलाया, और उस क्रम में जो पानी बना पीने में, तो हाइड्रोजन जो बहुत अच्छा है, ये वातावरण के लिए बहुत अच्छा है, इसमें CO2 गैस नहीं निकलता है, पानी निकलता है, वो भी पीने में क्या हो जाए है ना, समझ गए ना, इसी को कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब हुआ ऐसा चीज जिसमें वातावरण के लिए कोई अशुद्धि ना निकले। अभी देखो तो दिल्ली में डीजल पेट्रोल को बंद कर दिया और सीएनजी पर चलाई गाड़ी बंद करो, सब खटारा गाड़ी बंद, समझ गए, कहा है इतना गैस निकल रहा है CO2 कि आदमी सांस लेने में दिक्कत, कमजोर आदमी मर जाएगा, तो बंद करवा दिया, अब सीएनजी पर वहां चलता है, समझ गए बात को, एक बात समझो। लेकिन हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे वो भी समस्या नहीं होगी, समझ गए बाबू। तो देखो हाइड्रोजन इकोनॉमी में क्या करेंगे, आने वाला समय में हाइड्रोजन का इकोनॉमी होगा, मतलब व्यवसाय नहीं, द कमर्शियल यूज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन। जब अभी कमर्शियल यूज ऑफ पेट्रोल इज कॉल्ड पेट्रोल इकोनॉमी, कमर्शियल यूज ऑफ डीजल इज कॉल्ड डीजल इकोनॉमी, समझते हो। जब डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, हजारों लाख आदमी को रोजगार चलता है, तेल में तेल निकालने वाला काम चलता है, तेल को साफ करता है उसका काम चलता है, फैक्ट्री चल रहा है, समझ गए बात को। तो एक इकोनॉमी डेवलप है, बहुत आदमी का व्यवसाय चलने लगता है। तो वैसे जब हाइड्रोजन हम बनाएंगे तो बनाने वाला में तो काम करेगा, फिर गैस पाइप लगाएंगे तो पाइप से घरे घरे हाइड्रोजन जाएगा, समझ गए, जहाँ उसका यूज करना है। तो इस तरह से बोलो हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब समझ में आया। जब हाइड्रोजन का हम व्यावसायिक यूज करेंगे तब उसको कहेंगे कौन इकोनॉमी हो गया, हाइड्रोजन इकोनॉमी। आने वाला समय में जब डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो गया, अब डीजल पेट्रोल जब खत्म हो जाएगा तब इस पर लोगों का ध्यान गया है कौन इकोनॉमी पर, हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और उसको डिफरेंट जगह यूज करेंगे, उसमें फैक्ट्री चलेगा, बहुत लोगों को व्यवसाय मिलेगा और उससे पैसा अर्न होगा, व्यवसाय मिलकर। बोलो व्हाट इज हाइड्रोजन इकोनॉमी, कौन कौन समझ गया बोलो, व्हाट इज हाइड्रोजन इकोनॉमी, क्या कहेंगे, द कमर्शियल यूज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन। कहाँ यूज करोगे हाइड्रोजन का यूज, कहाँ करेंगे आप सुनो जाए। अच्छा बोलो इसको हम लोग एक बात, हम लोग इसको फ्यूल सेल में यूज करते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी को, हाइड्रोजन गैस को। दूसरा काम करते हैं जलाने में, सीएनजी में मिला के जला सकते हैं नहीं, और यहाँ ध्यान दो, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाने में भी इसका यूज हो रहा है। तो हाइड्रोजन का उपयोग जब व्यवसायिक रूप में हम करेंगे करते हैं उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी। आ गया समझ में, क्या लिखे बोलो, द कमर्शियल यूज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड
हाइड्रोजन इकोनॉमी लिखो, अरे देखो द कॉमर्शियल यूज ऑफ, दिखा रहा हूँ लिखो द कॉमर्शियल यूज, लिखो द use, the commercial use of hydrogen, the commercial use of hydrogen is called hydrogen economy, is called hydrogen economy. अच्छा बोलो था हाइड्रोजन उपयोग कहाँ होगा? सीएनजी में मिला के चलेंगे, यूज करेंगे। अब लिखेंगे इट इज यूज, लिखेंगे हाइड्रोजन गैस इज मिक्स्ड विद कौन सी? सीएनजी। तो बोलो मान लो सीएनजी सुनो ना 5% यूज हो गया, 5% सीएनजी में हाइड्रोजन मिलाया जा रहा है प्रयोग के तौर। तो बोलो तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इज मिक्स्ड विद कौन सी? सीएनजी। देखो पहला यूज होगा हाइड्रोजन गैस is mixed with CNG में यूज हो रहा है। दूसरा हाइड्रोजन का है ना फ्यूल सेल बन रहा है, फ्यूल सेल में यूज हो रहा है, फ्यूल सेल में यूज हो रहा है, इन फ्यूल सेल ठीक है। और तीसरा इसका यूज हो रहा है बाबू क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन गैस चलता है, इन क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं ठीक है। कितने आदमी को समझ में आ गया हाइड्रोजन इकोनॉमी? समझ में आया क्या है हाइड्रोजन इकोनॉमी? जब हम हाइड्रोजन का कौन यूज करेंगे? कॉमर्शियल यूज करेंगे, तब इसको हम लोग हाइड्रोजन इकोनॉमी। चलो दूसरा टर्म क्या था बताओ? सेकंड हाइड्रोजनेशन। देखो इधर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो यहाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो हुआ है, ध्यान ये हुआ अल्केन, हुआ ठीक है। इसको बोलते हैं अल्कीन, इधर तो पढ़ा होगा बहुत अच्छा से, अल्कीन बोलते हैं। अल्कीन और अल्केन में क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है? अल्केन में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, ये हुआ अल्केन। इसको बोलते क्या है? अल्कीन। इसको क्या बोलते हैं? बोलता अल्काइन। अब ये देखो इधर यहाँ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और ज्यादा अनसैचुरेटेड जितना बॉन्ड बढ़ेगा, ये हुआ सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एगो पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में दूगो पाई होगा। पाई बॉन्ड करीबी में बनता है। मान लो किसी घर में बातचीत, इधर बोर्ड पर ध्यान रहे, किताब कम बंद करो, बोर्ड पर ध्यान देखो। इधर ये बता रहा है अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में क्या अंतर है? गरीब आदमी है ना, मान लीजिए यदि रोटी कम बना तो बच्चा को खिला देता है, 5 रोटी खाता लेकिन अपने 2 ही रोटी खाता। अब बच्चे को खिला दिया ना, चूल्हा भर पेट खाता, अब पानी पी के 2 रोटी खाता। अच्छा उसको 2 रोटी और कहीं से मिल जाता तो खा ले, कहीं अनसैचुरेटेड। जो बोलो जो तुम 5 रोटी खा सकता है, 5 रोटी खा लिया, अभी वो कहना है अब नहीं चलेगा सैचुरेटेड। तो देखो इस कार्बन को जितना हाइड्रोजन चाहिए अल्केन को उतना मिला हुआ है ना। यहाँ देखो गरीबी में पाई बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन आ जाए तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर टूटेगा, इधर टूटेगा। अब इसमें जो हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे ना, उसी को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो
देखो इसको अल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ दोगे H2 और जोड़ने के लिए कैटलिस्ट चाहिए। निकेल ताप 300 डिग्री डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया, सर्वप्रथम अल्केन विधि से सेवेटियर सेंडेंस बना। देखो यहाँ निकेल के प्रेजेंस में पढ़ाए हैं रिएक्शन, निकेल ताप 300 डिग्री और डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया, ये भी हाइड्रोजन पाया, हाइड्रोजन पाया। निकेल ताप 300 डिग्री, सी निकेल ताप 300 डिग्री डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया, सर्वप्रथम अल्केन विधि से सेवेटियर सेंडेंस बना। निकेल ताप 300 डिग्री, निकेल ताप 300 नहीं याद हुआ, निकेल ताप 300 डिग्री यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ देखो ये निकेल ताप 300 डिग्री और अभी देखो ये अल्केन बन जाता है। यहाँ देखो ये अल्केन बन जाता है सर, ये अल्केन बन गया। हाइड्रोजन की कमी थी, रोटी कम था, पड़ोसी वाला देख लिखा रे पानी पिला रोटी मिला, एक हाइड्रोजन लेके आते जो देखा कि अरे बच्चा को खिला दिया, आपने पानी पिला, कालू को एक रोटी ला दी, तो देखो हाइड्रोजन ला दिया। किसके प्रति स्थिर था? निकेल के प्रति। इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, और इसको तो दो पाई बॉन्ड है, तो दो हाइड्रोजन चाहिए, तो दो रोटी ला दिया इसको। नहीं एक ही रोटी खा के पानी पी रहा था, कालू को हमारा यहाँ बचा हुआ ला के दिया, तो ये हुआ। इसको कहते हैं सैचुरेटेड, पूरा हाइड्रोजन मिला। इसको हाइड्रोजन का कमी था, तो पाई बॉन्ड बना दिया। एक गिलास पानी पी के सोना चाहता, यहाँ देखो दो पाई बॉन्ड, एक ही रोटी खा रहा, समझ गए? इसमें दो हाइड्रोजन जुटेगा, और इसी को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। जब अल्कीन अल्काइन में हम हाइड्रोजन जोड़ के अल्केन बना देते हैं, इसको हम कौन रिएक्शन कहते हैं? हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं? किसके प्रेजेंस में? निकेल के प्रेजेंस में। तो निकेल ताप 300 डिग्री डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया। डबल मतलब डबल बॉन्ड, और ट्रिपल मतलब ट्रिपल बॉन्ड। निकेल ताप 300 डिग्री डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया, सर्वप्रथम अल्केन विधि से सेवेटियर सेंडेंस बनाया। एक वैज्ञानिक हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका नाम था दोस्त था सेवेटियर एंड सेंडेंस। सेवेटियर, सेवेटियर एंड सेंडेंस, सेंडेरेन, सेंडेरेन, सेंडेंस, सेवेटियर एंड सेंडेंस वैज्ञानिक का नाम था। ट्रिक याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो तो। निकेल ताप 300 डिग्री डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया, सर्वप्रथम अल्केन विधि से सेवेटियर सेंडेंस बनाया। कितने लोगों को याद हो गया? हाथ उठाओ। 1 2 3, कहाँ याद होता है? क्या बोले? बोलता निकेल, खड़ा करके पूछेंगे। निकेल ताप 300 डिग्री डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया, सर्वप्रथम अल्केन विधि से सेवेटियर सेंडेंस बनाया। निकेल ताप 300 डिग्री डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया, सर्वप्रथम अल्केन विधि से सेवेटियर सेंडेंस। ठीक है, तो लिख लो। अब बोलो, ये हाइड्रोजनेशन हो रहा है, अल्कीन का हाइड्रोजनेशन। यहाँ किसका हो रहा है? अल्काइन का हाइड्रोजनेशन। समझ गए? जब किसी कंपाउंड में हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो इसको हम लोग कौन रिएक्शन कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन ए कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आपको लिख देंगे इस रिएक्शन का क्या नाम है? सेवेटियर एंड सेंडेंस रिएक्शन। पढ़ा चुके हैं, अभी हम क्वेश्चन बता दें। जब थ्योरी पढ़ाने का रिएक्शन याद करा दिया था। निकेल ताप, नहीं भूल गया फिर से, क्या बोलो? निकेल ताप 300 डिग्री डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया, सर्वप्रथम अल्केन विधि से सेवेटियर सेंडेंस बनाया। ऑर्गेनिक में फिर पढ़ाएंगे रिएक्शन। निकेल ताप 300 डिग्री डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया, सर्वप्रथम अल्केन विधि से सेवेटियर सेंडेंस। याद हो गया? यही हाइड्रोजन। देखो यहाँ अल्कीन का हाइड्रोजनेशन, यहाँ अल्काइन का हाइड्रोजनेशन, यहाँ अल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ रहा है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये क्या हुआ? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड माने हाइड्रोजन से भरा पूरा। 5 रोटी खाता था, 5 रोटी है। अब मान लो 5 रोटी था, लेकिन बच्चे ज्यादा थे तो 5 रोटी नहीं खा के 2 रोटी खाया, बाकी बच्चे को खिलाया। अपने अनसैचुरेटेड। देखो यहाँ इसको 6 हाइड्रोजन चाहिए, 2 कार्बन नहीं। देखो यहाँ 6 है, अब 6 से कम है, यहाँ पाई बॉन्ड को पानी पी के बच्चा को खिला दे। कोई बगल वाला पड़ोसिया देख लिया, अरे पानी पी रहा खाना को, रुको 2 रोटी ला दो, इसको भी हाइड्रोजन दे दिया, ये भी सैचुरेटेड हो गया। और इसमें भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी बन जाएगा अल्केन।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। और इस रिएक्शन को पहल सबसे फर्स्ट टाइम सर्वप्रथम ये रिएक्शन बनाया कौन वैज्ञानिक? सेवेटियर और उसके नाम पर आज रिएक्शन कौन रिएक्शन करते हैं? सेवेटियर एंड सैंडर्स। याद हो गया रिएक्शन? बोलो तो क्या है? निकेल का 300 डिग्री डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया सर्वप्रथम अल्केन विधि से सेवेटियर सैंडर्स। समझ में आ गया? सर ऐसे हम लोग करेंगे। अब देखो, अब बोलो तो हाइड्रोजनेशन क्या है? यहाँ किसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है? अल्कीन का। यहाँ किसका हाइड्रोजन हो रहा है? अल्काइन का। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, छूट जाता है, व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज एडेड in presence of catalyst in a compound, then it is called कौन reaction? दिखाते हैं इसको, लिखो आंसर लिखो। ये पहले ये बना लो, ये बना लिया, ये तीनों रिएक्शन लिखो। यहाँ ये बोलो, यहाँ क्या लिखेंगे? हाइड्रोजनेशन। लिखो यहाँ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। ये होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, लिख लो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन लिखो। तब ये एग्जाम्पल समझ गया? जब कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसी अल्कीन और अल्काइन में जुड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, और ट्रिक भी समझ में आ गया आपको? लिखते हैं इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। लिखो मैन, अब इसका डेफिनेशन लिख दे। अल्केन बना, सेवेटियर सैंडर्स बना, तो लिखो मैन, लिखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ठीक है, with a compound in presence of catalyst, catalyst is called hydrogenation reaction। इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है सर, एग्जांपल लिख लिया है। तीसरा टर्म बताओ, उसको भी आज खत्म करेंगे, आज इस टॉपिक को खत्म कर साहब। नोट करो जल्दी। हाइड्रोजन इकोनॉमी हो गया, हाइड्रोजन इकोनॉमी हो गया, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या बताओ? एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन बताओ क्या है? सीन गैस बोलो, सीन गैस बोलो बेटा इसको। बताते हैं तो आप सीन गैस देखो, सीन गैस बता दिया बाप, नहीं लिखा था। चलो अगर बोला सही, याद भी तो करा ही दिया। अब चलो सीन गैस देखो, एक बात समझो, ये सीन गैस का बड़ी स्कोप है, रिन्यूएबल गैस है। देखो इधर, जब तक जीव जंतु पृथ्वी पर रहेगा कचरा फैलाएगा, और उस कचरा से कौन गैस निकल जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है कचरा, हाइड्रोकार्बन है, कचरा है, कचरा से सीन गैस बन जाता है। अब देखो यहाँ देखो सीन गैस कैसे बनाते हैं, यहाँ देखो बोर्ड पर बाबू, सीन गैस कैसे बनाते हैं? CnH2n+2 ये हुआ हाइड्रोकार्बन, और ये वाटर वेपर से रिएक्शन करता है NH2O, और टेम्परेचर रखा 1270 केल्विन। ठीक है, और वेपर में रहता है, दोनों वेपर रहता है, 1270 केल्विन टेम्परेचर है दोनों वेपर में। और क्या हो जाता है? रिएक्शन करके बनता है बोलता NCO। ठीक है, और 2n+1 H2 ऐसे भी बना, और इसको ऐसे भी बनाते हैं कोल गैसिफिकेशन। कोल गैस कार्बन को भी यदि गर्म कर दे पानी से, वाटर वेपर से, और टेम्परेचर 1270 केल्विन कर दोगे तो ये कन्वर्ट होता है
CO प्लस H2। ऐसे बनाते हैं इस गैस को, इसी को कहते हैं वाटर गैस। इसको कौन गैस कहते हैं? वाटर गैस भी कहते हैं। इसी को सीन गैस, सिंथेसिस गैस भी, सिंथेसिस गैस कहते हैं। शॉर्ट में इसको सीन गैस। सीन गैस क्यों कहते हैं, कौन बताएगा? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बनते हैं। सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस माने बनाना, तो बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। इसीलिए इसको कौन गैस कहते हैं? सिंथेसिस। शॉर्ट और सीन गैस का पूरा नाम क्या हुआ? सिंथेसिस गैस। और सिंथेसिस गैस मतलब हुआ कि बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बनता है, इसलिए वाटर गैस भी कहते हैं इसको। ये अक्सर लिख लो, ये वाटर गैस है, ठीक है। सिंथेसिस गैस लिख लेते हैं, बना लेते हैं। देखो वाटर गैस, सिंथेसिस गैस, सीन गैस दो तरीका से बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन से और इससे। सिंथेसिस गैस बनाते हैं। और सुनो एक बात और, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। अभी जो देख रहे हो नमामि गंगे में जो प्रोडक्ट में जितना कचरा है शहर से बाहर ले जाके कचरा से ही गैस बन जाएगा। कचरा में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को वेपर में, वाटर वेपर से जला के क्या कर देगा? सी गैस। देखो जितना नदी नाला जैसे आज माने बाथरूम का कचरा है उस सबको भी बहा के ले जाएगा, उससे भी गैस बनेगा। जहाँ भी ऑर्गेनिक मटेरियल बचा हुआ उससे सीन गैस बन जाएगा और काम का गैस निकलेगा। फिर फैक्ट्री चलेगा इसका सीन गैस का, समझ गए? तो ये हुआ सीन गैस। अगला बताओ, अगला क्या है? नेक्स्ट बताओ। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन लिखो। अगला है वाटर गैस। चलो आज खत्म हो रहा है चैप्टर, एक एक क्वेश्चन बताओ। अब मंगलवार से हम लोग शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट, पहला चैप्टर और बड़ी काम का चैप्टर मोल कंसेप्ट। देखो जरा बेटा इसको जल्दी करके तेजी में लिखिए, अगर बगल से भी देखिए, लिखिए। ये हुआ सीन गैस, सिंथेसिस गैस, ठीक है। इसको वाटर गैस भी कहते हैं। अगला हम नेक्स्ट पॉइंट इसको, हाँ चलो मिटा दें इसको। अब चलो सर यहाँ मिटा दें। अब लिखो आगे, अगला है हम लोग क्या बताना है? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये क्या देखो, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन ये क्या होता है? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन ये क्या है? इसको बताना है। क्या क्या पॉइंट है? तीसरा चौथा है, फोर्थ है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये क्या होता है? सब पढ़ाए हैं। यहाँ देखो, जब कार्बन को पोल गैसिफिकेशन करते हैं, सी को वाटर वेपर से रिएक्शन कराते हैं, वाटर वेपर से कितना डिग्री पर? 1270 केल्विन पर जब हीट करके बनाते हैं ये बन जाता है वाटर गैस, CO प्लस H2। अब देखो इसमें टेक्निक क्या है? इस वाटर गैस में यदि वाटर वेपर और मारोगे तो और नया रिएक्शन हो जाता है। और देखो CO प्लस वाटर वेपर, ये देखो ये और CO प्लस H2 था। इसमें रिएक्शन करा दो जी वाटर वेपर 1270 केल्विन। अब देखो तो क्या होगा पता है? देखो ये OiCO CO2 बन जाता और फिर H2 और बढ़ जाता है 2H2 हो जाता। तो बोलो वाटर, बोलो हाइड्रोजन बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। इसको जो वाटर गैस शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा? बोलो CO2 प्लस 2H2। इससे हाइड्रोजन बढ़ जाता है। तो जब हम हाइड्रोजन बनाने जाएंगे तो ये रिएक्शन होगा। अब इस CO2 को सोडियम आर्सेनाइड में एब्जॉर्ब करा लेते हैं। हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, सोडियम आर्सेनाइड होता है, CO2 को खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बचेगा कौन? इससे हम हाइड्रोजन निकाल देंगे, वाटर गैस हाइड्रोजन। इसको बोलो था, इसको कौन रिएक्शन कहते हैं? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। शिफ्ट कैसे हुआ? वाटर गैस में वाटर वेपर से एक्स्ट्रा वाटर वेपर मिला दिए तो और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन निकलता है। नहीं, when water gas reacts with water vapor is more hydrogen and reaction is called water gas shift reaction. लिखो, when water gas reacts with, लैंग्वेज लिखो, इसका लैंग्वेज क्या? रिएक्शन तो लिख लिया ना? लिखो when water gas क्या लिखे?
water gas reacts with water vapor. When water gas reacts with बातचीत नहीं react with when water gas react with water vapor gives more hydrogen ज्यादा है more hydrogen and reaction is called water gas shift reaction and reaction is called water gas shift reaction water gas shift reaction is called water gas shift reaction सर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहेंगे इसको आगे सर याद है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बिटा दूं इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हो गया। अब यहां देखो बोर्ड पर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन अगला क्वेश्चन क्या बचा हुआ फ्यूल सेल। अब देखो इसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे अभी कब समझ में आपको आएगा लेकिन डेफिनेशन तो बताना पड़ेगा। देखो एक होता है गैल्वेनिक सेल एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक खास प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी को कौन एनर्जी बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अच्छा वो चंद्रमा पर जो लोग गया था पहली बार वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल ले गया था। फ्यूल सेल क्या करता है सुनो केमिकल एनर्जी को कौन सी बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बिजली बना लिया रिएक्शन के केमिकल एनर्जी को बिजली बना लिया बॉल जलाया एसी चलाया सब ज्ञान में गया आनंद करते हुए और उससे पानी जो निकला उसको पीने में यूज करते है ना। रिएक्शन H2 फ्यूल सेल में H2 और O2 मिलकर H2 बना और उसमें जो आग निकलता है उसको बिजली बना लिया समझ गए। तो गैल्वेनिक ये फ्यूल सेल एक स्पेशल टाइप का गैल्वेनिक सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को कौन बदलता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है देखो इसको 12th में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे 12th में पढ़ना है अभी नोट के रूप में लिखना है समझ गए ना। 12th में आज आओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल में स्टडी कराएंगे इसको। अभी इतना सीखो कि ये स्पेशल टाइप का गैल्वेनिक सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को कौन बदल देता है इलेक्ट्रिकल। और एग्जांपल है आज जो चंद्रमा पर गया था पहला बार अमेरिका का यान गया था चंद्रयान उसमें यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल ले गया था और उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फ्यूल सेल के एनर्जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन भर के ले गया और उसके रिएक्शन से बिजली बनाया एसी चलाया सब कुछ किया बॉल जलाया और उससे जो पानी बना उसको पीने में यूज किया तो इसको हम लोग लिख लेते हैं फ्यूल सेल को लास्ट क्वेश्चन। अब चलो हम लोगों को ये चैप्टर आज हम लोग अंतिम रूप से इसको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सहित सॉल्व कर लिए। सर आ गए हैं कल इसको हम दिखाएंगे चाहे वहाँ बच्चा फ्री हुआ था है ना आप लोग कल यहाँ पर इसको दिखा दूंगा। कल तो हम लोग सोमवार को हम लोग क्या करेंगे समझ गए वो आप निकालो तो इसको निकालो मोबाइल का। आप देखो ये आप ध्यान रखो सबको ऐसे शांति से पढ़िए। देखो शांति से पढ़ोगे तो स्पीड फोर्स भागेगा तेजी में आप समझा देंगे। अब तो अलग अलग बैच है नहीं एकदम शांति से पढ़ोगे अच्छा हो जाएगा परीक्षा।